और इसी बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका ने युद्ध में बम वर्षक विमान B-52 को भी उतार दिया। 3 B-52 बम वर्षक विमानों को अमेरिका ने ब्रिटेन के RF फेयरफोर्ट बेस पर तैनात किया है। इस लड़ाकू विमान का कोई तोड़ नहीं है, ये दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है। इसकी तैनाती रेयर मामलों में ही की जाती है और पलक झपकते ही दुश्मन को मिट्टी में मिला सकता है। अमेरिका का दावा है कि युद्ध में जब B-52 शामिल हो तो यह कभी भी बराबरी की लड़ाई नहीं होगी। वैसे ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका B-1 और B-2 बॉम्बर को पहले ही उतार चुका है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 20 बेस का अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब जब ईरान किसी की सुनने को तैयार नहीं है तो अमेरिका ने युद्ध में अपने सबसे घातक हथियार B-52 को उतार दिया है। बड़ी खबर, बेरूत पर इजरायल की बमबारी, मार्जा में एक बिल्डिंग पर अटैक किया गया। अशम स्टेशन के पास भीषण हमला किया गया है। इस हमले के बाद भीषण धमाके की तस्वीर सामने आई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लेबनान इस वक्त पूरी तरह से जल रहा है। अशम स्टेशन के पास भीषण हमले के बाद तबाही का यह मंजर। और दुनिया भर में ऊर्जा संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। हालांकि अमेरिका ने यहां से गुजरने वाले तेल टैंकर्स को सुरक्षा देने का वादा जरूर किया, लेकिन ईरान की धमकी के डर के बाद कोई भी यहां से गुजरने से लगातार कतरा रहा है। क्योंकि ईरान ने युद्ध शुरू होते ही यहां से किसी भी देश के जहाज के गुजरने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी थी। ईरान ने ये चेतावनी फिर जारी की है। IRGC के नेवी कमांडर अलीरेजा तंगसिरी ने कहा, हमने युद्ध की शुरुआत में भी कहा था और हम इसे फिर से दोहराते हैं, ईरान के आक्रमणकारियों से जुड़े किसी भी पोत को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने का अधिकार नहीं है। यदि आपको कोई संदेह है तो पास आकर देख लीजिए। जबकि अमेरिका ईरानी नेवी को नेस्तनाबूद करने का दावा कर रहा है। और बेरूत के दहिये में भीषण तबाही की तस्वीरें दिखी हैं। इजरायली हमलों के बाद तबाही लगातार दिख रही है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। खंडहर में पूरी इमारत तब्दील हो गई है। लेबनान की राजधानी में लगातार इजरायली ऑपरेशन जारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान ने अपनी तकनीक को इतना मजबूत कर लिया है कि उसे हॉर्मुज स्ट्रेट पर माइंस लगाने के लिए अब समुद्र में भी उतरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ईरान अपनी सरहद में रहते हुए भी बेहद ही आसानी से हॉर्मुज की खाड़ी में माइंस बिछा सकता है, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। देखने में ये आपको एक मिसाइल लॉन्च लग रहा होगा, लेकिन ईरान ने इसे तैयार किया है कि इसे लॉन्च कर वो समुद्र में बेहद ही आसानी से माइंस बिछा सकता है। यानी बिना समुद्र में उतरे ईरान अपनी तकनीक के जरिए वहां राज कर सकता है। वहीं ईरानी अधिकारी ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने पर बयान देते हुए कह दिया कि हमने अभी तक हॉर्मुज में बारूदी सुरंग नहीं बिछाई है और ऐसा करने के लिए हमें नौसेना की भी जरूरत नहीं है। और अमेरिका के वाशिंगटन DC में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की स्टैचू लगाई गई, जिसमें दोनों टाइटैनिक फिल्म के मशहूर किंग ऑफ द वर्ल्ड पोज में खड़े नजर आ रहे हैं। ये स्टैचू को गुमनाम ग्रुप एज सीक्रेट हैंडशेक ने नेशनल मॉल के पास लगाया है। कुछ लोग इसे राजनीतिक कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे हैं कि तो कई लोगों ने इसे आपत्तिजनक करार दिया। वहीं स्टैचू के आसपास बैनर लगाए गए हैं, जिन पर दोनों की तस्वीरों के साथ मेक अमेरिका सेफ अगेन जैसे नारे लिखे गए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, हिजबुल्लाह पर इजरायल का प्रहार। बेरूत में इजरायल की भीषण बमबारी, बेरूत में IDF ने तबाही मचा दी है। हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकानों को तबाह किया गया है। इजरायल की तरफ से टारगेट किया गया है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बेरूत में IDF ने जबरदस्त तबाही मचाई है।